हाँ जी बच्चे, आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। ओके। तो बच्चे, लास्ट क्लासेस में मैंने आप सभी का सिलेबस के बारे में डिटेल्स में मैंने डिस्कशन किया, राइट। सीबीएसई बोर्ड्स हो या आपका पूरे कंट्री वाइज जितने सारे स्टेट्स बोर्ड्स हैं उसके बारे में मैंने डिटेल्स में आप लोगों से चर्चा किया। ओके। अब हम सभी लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। क्या है? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। ओके। अब सवाल ये उठा कि सर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? सर अब पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड हम जो भी है ना यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो सारे के सारे हमारा क्या कहलाएगा? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। आपका बड़ा चैप्टर है। और जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि लगभग है ना यहाँ पे 35 टू आपका सीबीएसई में 35 मार्क्स का, और बिहार बोर्ड्स हो या यूपी बोर्ड्स हो, एमपी बोर्ड्स हो, राजस्थान बोर्ड्स हो, उड़ीसा बोर्ड्स हो, राइट, छत्तीसगढ़ बोर्ड्स हो, ये सब में लगभग 40 टू 50 मार्क्स का सवाल पूछे जाते हैं, राइट। अब आपका इस चैप्टर के अंतर्गत में, इस टॉपिक के अंतर्गत में हमें पढ़ना क्या क्या है, ओके, ये थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में जान लें बच्चे। आपका इस टॉपिक के अंतर्गत में अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत में ये टोटल है क्या पे चैप्टर्स आते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, पहला चैप्टर का नाम होगा पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट्स, दूसरे चैप्टर का नाम होगा गुडविल, तीसरे चैप्टर का नाम होगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट बच्चे। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में भी बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के अंतर्गत में पहला चैप्टर्स का आपका नाम क्या है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज आपका क्या होगा? आपका अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बिजनेस के अंतर्गत में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक चैप्टर के रूप में पढ़ना पड़ेगा। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, तीसरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चौथा चैप्टर के रूप में पढ़ना पड़ेगा डेथ ऑफ ए पार्टनर, और एक लास्ट में पढ़ना पड़ेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। क्या पढ़ना पड़ेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चे ये आपको पूरे चैप्टर मिलाकर के हम कहेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, लेकिन हमें पढ़ना तो पड़ेगा 1 by 1, राइट। हमें तो 1 by 1 ही पढ़ना पड़ेगा। तो सारे चैप्टर का मेन फाउंडेशन है, मेन बेसिक चैप्टर है, वो कौन सा? पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। तो हम लोग इसी को हम लोग आज अभी क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। इतने सारे चैप्टर में आप है ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे टोटल लगभग कितने चैप्टर्स हो गए? ये आपका 4 + 1 5, 5 + आपका 2 आपका कितने हो गए? 7 चैप्टर्स में सबसे पहला चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट। ओके बच्चे, तो ये आपको पूरी तरह आपको आइडियाज अब हो गया होगा कि हमारा आगे आगे चैप्टर कैसे बढ़ेगा। इसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स पहले बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में ही गुडविल का भी बीच में चर्चा हो जाएगा, राइट। तो अब मैं इस पूरे बोर्ड्स को मैं पहले साफ कर लेता हूं, उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं पार्टनरशिप अकाउंट बेसिक कंसेप्ट से शुरुआत करता हूं। हाँ जी बच्चे, पूरे बोर्ड्स मैंने कंप्लीट कर लिए, क्लियर हो चुका है। अब मैं यहां पे लिखता हूं चैप्टर का नाम
देखिए बच्चे, इस चैप्टर को आपका एक और नाम दिया जा सकता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट्स। चैप्टर का नाम क्या हो सकता है? एक और हम लोग नाम उसको दे सकते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट, या कुछ ऑथर्स आपका फंडामेंटल सब का भी यूज किए हैं और कुछ आपका उसे प्रीलिमिनरी के आपका के नाम से भी है यहाँ पे कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया है। ओके, तो भाई आपका फंडामेंटल्स की बात कहें या प्रीलिमिनरी की बात करें या बेसिक कंसेप्ट, तीनों आप सिनोनिम्स के रूप में आप जानते हैं कि सभी का मीनिंग आपका फंडामेंटल्स ही होता है, आपका बेसिक कंसेप्ट ही होता है। ओके, तो बच्चे आप लोगों को पिछले लास्ट क्लासेज में मैं मटेरियल है कि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में मैं भेज चुका था, है ना, मैं पीडीएफ फॉर्म में भेज चुका था। ओके, तो बच्चे आपको है कि यहाँ पे ये जो मटेरियल्स है कि यहाँ पे हम लोग यूट्यूब के आपका यूट्यूब जो चैनल होगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में लिंक में है कि यहाँ पे डाल दिया भी करेंगे। ओके, तो बच्चे अब हम लोग है कि यहाँ पे बात स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहली बात है, आज हमारा जो है बेसिक बातें ही हम लोग करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स बेसिक कंसेप्ट। पहले पार्टनरशिप अकाउंट्स दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, राइट, दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक आपका पार्टनरशिप और दूसरा आपका कौन सा, अकाउंट्स की बात कर रहे हैं बच्चे। ये आपका हो गया पार्टनरशिप और दूसरे जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए क्या, अकाउंट्स हो गए। सर ये पार्टनरशिप क्या है, अकाउंट्स क्या है? सर ये तो मैं जानता हूं, आपका 11C मैं सीख चुका हूं। सर अकाउंट्स का मतलब क्या है ये हम लोग जानते हैं, राइट। हम 1 by 1 बच्चे एक एक आपका टर्म का हम लोग आपका चर्चा करेंगे, क्लियर करते चलेंगे। मैं वैसे ही भाषा का इस्तेमाल करता हूं जो आपका सारे बच्चे इजी वे में समझ सके, ओके, और आसानी से है कि यहाँ पे बात आपका दिमाग में बातें क्या हो, सेट हो जाए। मैं वैसे ही शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा, आपका आसान भाषा का मैं इस्तेमाल करूंगा, राइट। तो बच्चे देखो पार्टनरशिप मीन्स है क्या, जिसे हिंदी में हम लोग साझेदारी कहते हैं। आप सभी ने 11th में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा होगा कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप पढ़ा होगा, फिर उसके बाद ज्वाइंट स्टॉक कंपनी आपने डिटेल्स में पढ़ा होगा, राइट। तो ये सब सारे चैप्टर आप काफी है कि यहाँ पे आपका डिटेल्स में आप बिजनेस स्टडीज के रूप में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोगों को अकाउंट्स में गहराइयों में जाना है, अकाउंट्स की बातों को हमें डेप्थ में सीखना है, इसलिए पार्टनरशिप के मीनिंग्स को हमें एक बार फिर से क्या होगा, समझना ही पड़ेगा, राइट। तो भाई पार्टनरशिप आपका पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या है, ये 2-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स है हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, राइट। मैं यहाँ पे क्या क्या चर्चा करूंगा फंडामेंटल तौर पे बच्चे, ये मैं यहाँ पे पॉइंट दर पॉइंट पहले लिखता हूं। मैं अभी तो चर्चा करूंगा पार्टनरशिप आपका मीन्स क्या होता है, नंबर 1। दूसरा मैं बातें करूंगा पार्टनरशिप अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, राइट। पार्टनरशिप अकाउंट्स मीन्स क्या होता है ये मैं बताने वाला हूं, पार्टनरशिप अकाउंट्स की मैं बात करने वाला हूं। साथ में मैं तीसरा जो इंपॉर्टेंट टर्म्स एक आपका इस्तेमाल करूंगा, पार्टनरशिप डीड की मैं बात करूंगा बच्चे, पार्टनरशिप डीड की मैं बात करूंगा, राइट। ये 3 इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी हम लोग यूज करेंगे और आज हम लोग इसी पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। इसके स्पेशल फीचर्स को भी हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं, इस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे, राइट। तो बच्चे सबसे पहला पार्टनरशिप क्या है, बच्चे पार्टनरशिप को भी डिटेल्स में बताने से पहले सबसे पहले आपको ये बता दें कि सर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कितने सारे टाइप्स के, है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेनली 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, राइट। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल ट्रेड जिसे हम लोग कहते हैं, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, राइट। सोल ट्रेड मींस क्या, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप ओनली 1 हैंड्स में हो, तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता, सोल ट्रेड या सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख लगा करके आपने एक अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये आपका सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाएगा, राइट। आपका उसमें अब सोल प्रोप्राइटरशिप में मालिक सिर्फ कितने व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं। जो भी प्रॉफिट्स होगा, लॉस होगा, केवल एक ही व्यक्ति उसे क्या करेगा,
बियर करेगा। एक ही व्यक्ति प्रॉफिट्स होगा तो एक ही व्यक्ति को है कि मिलेगा, यदि लॉस होगा तो एक ही व्यक्ति को ही क्या होगा, सहना पड़ेगा, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा इसके भी बहुत सारे मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, वो सब बिजनेस स्टडीज की बात है, वो बिजनेस स्टडीज का टॉपिक है। हम मेरिट्स और डिमेरिट्स में नहीं जाएंगे, मैं तो थोड़ी थोड़ी बातें उसका बताता चलूंगा कि ताकि हम लोग इसके गहराइयों में चलते चले जाएं, राइट। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चे साझेदारी, राइट। साझेदारी व्यवसाय, साझेदारी हम लोग आपका साझेदारी के नाम से जानते हैं। सर ये आपका व्हाट इज पार्टनरशिप, पार्टनरशिप होता क्या है? तो बच्चे आपका क्लियर आप समझते हैं, आप जानते हैं कि एक वैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप, फिर से एक बार मैं कह रहा हूं बच्चे, मैं बहुत सारी बातों को डबल रिपीट करूंगा, राइट, ताकि आपको है कि एक बार में यदि बातें समझ में ना आए तो दोबारा जरूर वो बातें आप समझ सकें, राइट। तो एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप दो या दो से अधिक लोगों के हाथ में हो तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 4 फ्रेंड्स मिलकर के आपने एक शोरूम खोला, राइट। आपने हुंडई मोटर्स का आपने क्या किया, एजेंसी ले लिया, राइट। आपने एक 1 करोड़ 4 फ्रेंड ने आपने मिलकर के आपने क्या किया, आपने एक जगह है यहाँ पे लगाया और आपने कहा कि सर हम प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। चारों ने मिलकर करके एक है कि कार का एजेंसी ले लिया। अब जो भी उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट्स होगा सब लोग मिलकर के, चारों फ्रेंड मिलकर के क्या करेगा, बांटेगा। यदि लॉस भी होगा तो चारों को मिलकर के सहना पड़ेगा। तो एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के हाथ में हो तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है, राइट। बहुत सिंपल शब्दों में मैंने बताया। आप सब लोग भी बच्चे देखते होंगे अपने आसपास पड़ोस में, अपने मार्केट्स में देखते होंगे या आपने सुना होगा कि कोई आपका जनरली आसपास पड़ोस में जितनी सारी दुकानें देखते हैं वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का होता है, राइट। लेकिन आपका बहुत सारी ऐसी भी दुकानें आपको मिला होगा या आपने सुना होगा कि जिसके मालिक एक व्यक्ति नहीं बल्कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति है, तो वैसे बिजनेस को हम लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कहेंगे, राइट। लेकिन जिसका मालिक सिर्फ एक व्यक्ति है उसे हम लोग क्या कहेंगे, सोल ट्रेड कहेंगे या आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम से जानेंगे। क्लियर? तो पार्टनरशिप क्या है सर, ये मैंने आपको बता दिया। ओके, अब हम लोग आपका पार्टनरशिप क्या है ये बात आप सीख चुके हैं कि आपका एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फिर से मैं क्लियर कर दूं, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एंड ऑनरशिप 2 या 2 से अधिक लोगों के हाथ में हो तो वैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप कहा जाता है, राइट। फिर उसके बाद अकाउंट्स की बात आती है। सर अकाउंट्स जिसे हिंदी में हम लोग खाता कहते हैं। सर 11th में ये बातें आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। बच्चे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितने सारे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसका रिकॉर्ड्स हम लोग जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं वो आपका जर्नल है, लेजर है, ओके। तो ये सब सभी के सभी क्या कहे जाते हैं, अकाउंट्स कहे जाते हैं, है ना। आपका हम लोग फाइनल अकाउंट्स फिर बनाते हैं, ओके। तो ये सब चीजें जो है क्या कहे जाते हैं, अकाउंट्स कहा जाता है। तो सर पार्टनरशिप अकाउंट्स मींस क्या हुआ सर, आप बताओ बच्चे। आप जितने सारे मान ली जाए कि आप सब लोग मिलकर के आपने जो है 4 फ्रेंड मिलकर के 5 फ्रेंड मिलकर के आपने एक पार्टनरशिप बिजनेस एस्टैब्लिश किया, तो स्वाभाविक है क्या आप सारे के सारे है कि यहाँ पे आप है कि सारे जो आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होंगे या लाखों करोड़ का जो आपका लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन्स होगा, क्या सभी के सभी आप भरवली मौखिक करेंगे क्या? नहीं, ओरली नहीं कर सकते सर। तो ये सब सारी बातों को हमें एक एक रुपये पैसे का रिकॉर्ड रखना जरूरी हो जाता है। तो बच्चे बिजनेस में जितने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं उसे हम लोग जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करते हैं और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या कहलाता है, आपका पार्टनरशिप अकाउंट्स कहलाता है। तो पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होता है उसे हम लोग पार्टनरशिप अकाउंट्स का आपका कहते हैं, पार्टनरशिप अकाउंट्स के नाम से हम लोग जानते हैं, राइट। ओके, तो बच्चे पार्टनरशिप अकाउंट्स हमें क्या है ये बातें आप सभी को मैंने बता दिया। बच्चे तो आप लोगों को मैंने बता दिया पार्टनरशिप अकाउंट्स क्या है, इसके बारे में मैंने बता दिया, राइट। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।
अब लेकिन डिटेल्स में और आगे बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म और आता है, पार्टनरशिप डीड के बारे में आपको जानना जरूरी है, राइट। मान लिया जाए कि आप सब लोग 4 फ्रेंड्स मिलकर के आपने फैसला किया कि हमें बिजनेस करना है, ठीक है। तो बिजनेस करना है तो क्या आप 4 फ्रेंड आप जो है क्या बिना प्लानिंग का क्या बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि 4 अजनबी मिले कहीं रास्ते में और चारों आपका मिलकर के 4 अजनबी हैं, आपका कोई जानते हैं पहचानते नहीं है और आप लोग बिजनेस स्टार्ट करते, ऐसा नहीं संभव होता। तो जब भी है आप पार्टनरशिप बिजनेस एस्टैब्लिश जो करते हैं, सभी लोग एक दूसरे को काफी करीब से जानते हैं और हर का आपका जो है हर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं कि किसके पास क्या टैलेंट है, ओके। और आप सब लोग मिलकर के मान ली जाए कि आप सभी लोग हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं, आप लोग अच्छे अच्छे कॉलेज से पास आउट हैं, लेकिन आप जॉब करना नहीं चाहते। आप 4 फ्रेंड एक जगह मिले, मीटिंग आपने किया कि भाई हमारे पास ये आइडिया है, सभी लोग अपने अपने आइडियाज को शेयर करता है और जिसके आइडिया अच्छे होते हैं और तब उसका है कि यहाँ पे सभी लोग उसको मानने के लिए तैयार हो जाता है कि चलो इसी पे हम लोग अपने बिजनेस को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं। किसी का आइडियाज है कि चलो हम कार का एजेंसी ले लें, किसी का आपका आइडियाज है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का हम लोग बिजनेस करें, राइट। और किसी का आइडियाज है कि हम लोग किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करें, ठीक है। और अलग अलग लोगों का अलग अलग आइडियाज हो सकता है। तो बच्चे जो आपका सबसे जो बेहतर आपका फ्यूचर जिसका होगा या जिसको लगेगा कि आपका टॉपिक के प्रति सभी का नॉलेज आपका अच्छा है, तो उसमें लोग क्या करेंगे, अपना उस बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा। लेकिन बच्चे किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने से पहले बहुत सारी बातों पे डिस्कशन किया जाता है, बहुत सारी बातों पे डिस्कशन किया जाता है कि फर्म का नाम क्या होगा, नेचर ऑफ हमारा बिजनेस क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या ड्राइंग करने का अधिकार होगा या नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करेगा, राइट। बहुत तरह के आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारी बातों पे डिस्कशन की जाती है। तो क्या ये जितनी सारी बातें डिस्कशन की जाती है, क्या सारी की सारी बातें आपका वर्बल मौखिक होता है क्या? नहीं सर, ये सारी बातें हमें जिस पेपर पे जिस डॉक्यूमेंट्स पे नोट की जाती है उसी पेपर या डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं क्या? पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? आपका पार्टनरशिप डीड एक रिटन डॉक्यूमेंट्स है, एक पार्टनरशिप का वह रिटन डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंतर्गत में आपका जितने सारे पार्टनर्स आपका बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए तैयार होता है, वो सभी के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन की जो चर्चाएं की गई होती है, वो सारी बातें जिस पेपर में डॉक्यूमेंट्स में नोट किया गया होता है, उस पेपर डॉक्यूमेंट्स को ही हम लोग आपका क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड कहते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप डीड बच्चे ये आप सभी लोग जान गए। इसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। मैं बच्चे स्पेशल आपका फीचर्स को बताने से पहले मैं पार्टनरशिप डीड को बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि अब हम बार बार पार्टनरशिप डीड वर्ड का इस्तेमाल क्या होंगे? करने वाले हैं, राइट। बच्चे देखिए, आपको पार्टनरशिप डीड क्या है ये तो आपको मैंने बता दिया। बच्चे एक बात और इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है कि जब है यहाँ पे आपका जैसे जैसे है यहाँ पे हमें अपने कंट्री में आपका जिन चीजों की आवश्यकता होती है रूल रेगुलेशन बनाने की, उसी तरह से अपने कंट्री में रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, राइट। अब जब है यहाँ पे हमारे कंट्री में पार्टनरशिप बिजनेस का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो एक आवश्यकता महसूस हुआ कि पार्टनरशिप से संबंधित एक एक्ट बनाया जाए। तो सबसे फर्स्ट टाइम एक्ट बनाया गया पार्टनरशिप से रिलेटेड 1932 में, जिसे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के नाम से जानते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के आपके नाम से जानते हैं। उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए और समय के साथ परिवर्तन होना भी क्या है? स्वाभाविक है, राइट। तो बच्चे उसी के अंतर्गत में जो आपके डिफिनीशन जो दिए गए हैं आपका अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, आपका पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting for all।
बच्चे ये जो डिफिनीशन लिखा गया है, इस डिफिनीशन को हम लोग डिटेल्स में अभी क्या करेंगे, पॉइंट दर पॉइंट चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चे यहाँ पे स्पेशल फीचर्स के बारे में हम लोग पहले चर्चा करेंगे, तब हम उस डिफिनीशन पे फोकस करेंगे। ओके, तो मैं इतना पहले साफ कर देता हूं, बोर्ड्स को मैं पहले क्लियर कर देता हूं, और पॉइंट दर पॉइंट हम लोग स्पेशल फीचर्स क्या करेंगे, पढ़ेंगे, है ना। हम लोग स्पेशल फीचर्स को पॉइंट दर पॉइंट्स हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बच्चे, देखिए स्पेशल फीचर्स बोले या कैरेक्टरिस्टिक्स बोले, स्पेशल फीचर्स ऑफ आपका पार्टनरशिप, स्पेशल आपका फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। मैं अब इस बोर्ड आपका क्या करता हूं, मैं मिटा दिया, है ना, यहां पे लिखता हूं मैं स्पेशल फीचर्स, वन बाय वन चर्चा मैं करता हूं। स्पेशल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। बच्चे पहला स्पेशल फीचर्स है, नंबर वन, सबसे पहला स्पेशल फीचर्स है टू और मोर देन टू पर्सन, टू और मोर देन टू पर्सन। वन बाय वन मैं लिखता भी चलूंगा और चर्चा भी करता चलूंगा, ठीक है बच्चे। देखो सबसे पहला जो स्पेशल फीचर्स है, आपका जो विशेषता है आपका पार्टनरशिप बिजनेस का, कि इसमें कम से कम दो व्यक्ति होते हैं, कम से कम कितने, दो, और आपका जो है मैक्सिमम जो है बच्चे 50 हो सकते हैं, कितने, 50। पहले मैक्सिमम पे आपका 20 हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे 50 कर दिया गया है नंबर ऑफ पार्टनर्स की संख्या। देखिए पार्टनरशिप बिजनेस को, सारे पार्टनरशिप बिजनेस को मेनली दो कैटेगरी में बच्चे बांट दिया गया है, राइट। इस मटेरियल में भी दिया गया है। ओके, तो आपका पूरे पार्टनरशिप फर्म को, पूरे पार्टनरशिप बिजनेस को मेनली दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक कहलाता है पार्टनरशिप रिलेटिंग टू जनरल बिजनेस, और एक कहलाता है पार्टनरशिप रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस। बैंकिंग बिजनेस के केस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या होते हैं 2, और आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या कितने होते हैं, 10, राइट। जबकि जनरल पार्टनरशिप बिजनेस के केस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या 2 और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या कितने होते हैं, 50। अब मन में एक सवाल उठा कि सर पार्टनरशिप रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस क्या हो गया, और सर आपका पार्टनरशिप रिलेटिंग टू जनरल बिजनेस का मीनिंग क्या हुआ। बच्चे ये जानना जरूरी हो जाता है। बच्चे आप एक बात बताइए, मान लिया जाए कि आप 4 फ्रेंड मिलकर के, आप 5 फ्रेंड मिलकर के आपने 10-10 लाख रुपया लगाया, एक जगह आपने क्या किया, जमा किया। आपने 50 लाख रुपया, आप लोग का पर्पस क्या है, लोगों को मनी लेंडिंग करना, लोगों को उधार देना, कर्ज है कि यहाँ पे देना। जो आपका बैंक आज के डेट में करती है, लोगों को कर्ज है कि देती है और उससे इंटरेस्ट कमाती है। आपका भी मकसद वही है कि भैया एक जगह हमने 4 फ्रेंड मिलकर के पैसा को जमा कर लिया, आपका जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ आपने जमा कर लिया, और उसके बाद आप क्या करते हैं, लोगों को आप कर्ज देने का काम करते हैं और उससे इंटरेस्ट आप कमाते हैं, और इंटरेस्ट आप जो कमाते हैं उस पर जो प्रॉफिट्स होगा वो सभी लोग आपस में मिलकर के क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो इसे हम लोग बोलेंगे पार्टनरशिप रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस बोलेंगे, पार्टनरशिप रिलेटिंग टू बैंकिंग बिजनेस। क्लियर? ओके, दूसरा जहां तक बात है बच्चे पार्टनरशिप रिलेटिंग टू आपका जनरल बिजनेस की बात है, कि जैसे आपने आपका 4 फ्रेंड मिलिया, आपका 4 फ्रेंड आपने मिला, आपने 1-1 करोड़ रुपया आपने लगाया, आपने शोरूम खोल लिया, आपने कार का एजेंसी ले लिया, आपने कोई मैन्युफैक्चरिंग आपका यूनिट एस्टैब्लिश किया, कोई आपने फैक्ट्री एस्टैब्लिश किया, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा आपने स्टार्ट कर लिया, राइट। तो ये आपका कहलाएगा, या कपड़े का बड़ा सा शोरूम आपने खोल लिया, ये आपका कहलाएगा पार्टनरशिप रिलेटिंग टू जनरल बिजनेस। तो पार्टनरशिप रिलेटिंग टू जनरल बिजनेस के केस में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या कितने होते हैं, 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की संख्या कितने होते हैं, 50। इसमें हमने यहाँ पे पुराना ये आपका प्रिंट किया हुआ है, इस पे प्रिंट आप क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे। ओके, तो आपका दोनों टैब्स भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पहला स्पेशल फीचर पार्टनरशिप का होता है क्या, कि इसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। ये पहला स्पेशल फीचर्स हमारा हो गया। दूसरा हमारा पार्टनरशिप का स्पेशल फीचर्स क्या होता है बच्चे, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, है ना, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। ओके, तो ये आपका जो है एन एग्रीमेंट मैंने लिख दिया, एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मींस होता क्या बच्चे,
एग्रीमेंट जिसे हिंदी में हम लोग समझौता कहते हैं, लेकिन सर व्हाट इज एग्रीमेंट? म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज एग्रीमेंट। आपका म्यूचुअल कंसेंट बिटवीन टू पार्टीज इज नोन एज एग्रीमेंट। दो व्यक्तियों के बीच में किसी बात पे सहमत होना कहलाता है क्या? एग्रीमेंट्स कहलाता है, समझौता कहलाता है। जैसे मैंने आपको एक ऑफर दिया कि क्या आप मेरी कार जो है 20 लाख में आपने परचेज करेंगे। मैंने 30 लाख में वो कार खरीदी थी और मैंने कुछ ही समय के बाद उसे बेचने का फैसला कर लिया। मैं आप सबको है यहाँ पे ओपनली मैं आपको मैं प्रोपोजल रख रहा हूं कि क्या आप मेरी कार को 20 लाख में खरीदेंगे। किसी ने कहा कि हाँ सर मैं आपकी कार खरीद लूंगा, मैं 20 लाख में देने को तैयार हूं। तो मैंने ऑफर किया और आपने उसे क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया, राइट। तो जब ऑफर मैंने प्रस्ताव किया, आपने उस पर सहमति दे दिया, तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नोन एज एग्रीमेंट, राइट। आपका ऑफर प्लस आपका यहाँ पे एक्सेप्टेंस इज नोन एज एग्रीमेंट। तो बच्चे म्यूचुअल कंसेंट, हम दोनों के बीच में सहमति बना किस बात पे? कि हमें आपको कार बेचना है और आपको कार क्या करना है? खरीदना है। तो इसे हम लोग एग्रीमेंट बोलेंगे। बच्चे एग्रीमेंट बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लीगल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट, वाइड एग्रीमेंट, वाइडेबल एग्रीमेंट, ओके। तो बच्चे बहुत सारे टाइप्स के यहाँ पे एग्रीमेंट्स होते हैं, वो सब बातें आगे बढ़ना है। लेकिन सीधा सीधी आप यहाँ पे समझें कि जब हम सभी लोग पार्टनरशिप अपना एस्टैब्लिश करते हैं तो सभी हम लोग आपस में मिलजुल करके बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं। और बहुत सारी बातों पे डिस्कशन करते हैं जब हम सबके बीच में जिस बात पे सहमति हो जाता है, सहमति मिल जाता है, तभी तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। यदि सहमत कोई बात नहीं होगा तो स्वाभाविक है कि हम उस बात पे आगे क्या होंगे? नहीं बढ़ेंगे, राइट। तो सहमत होना आपका बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे साथ में दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि पार्टनर्स के बीच में एक आपका रिटन एग्रीमेंट होना क्या है? जरूरी हो जाता है। बच्चे वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, लेकिन आज ओरल और वर्बल का कोई आपका क्या है? आपका लेकिन इंपॉर्टेंस नहीं रह गया है। आपका उसमें ज्यादा डिस्प्यूट्स होने की संभावनाएं होती है, ओके। इसलिए आज के डेट में जितने सारे जो आपका एग्रीमेंट्स कराए जाते हैं या किए जाते हैं, सभी है ना यहाँ पे रिटन एग्रीमेंट्स ही किए जाते हैं। रिटन एग्रीमेंट्स आपका ज्यादा अच्छा होता है। इन फ्यूचर में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट्स नहीं होते और किसी तरह का कोई पार्टनर्स के बीच में झगड़ा वगैरह क्या होता? नहीं होता, ओके। तो इसलिए हमारा दूसरा आपका स्पेशल फीचर्स था क्या? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, ओके। ये पहला हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हमारा जो पॉइंट्स है, लॉफुल बिजनेस। लॉफुल आपका बिजनेस हो जाता है बच्चे। ये तीसरा हमारा जो आपका है, तीसरा देखिए अब कहता है कि भैया स्पेशल आपका जो है फीचर्स क्या क्या पार्टनरशिप का है। तो नंबर 1 हो गया आपका 2 और मोर देन 2 पर्सन, सर ये बात समझ में आ गई। एंड एग्रीमेंट, सर ये भी बात समझ में आ गई। तीसरा जो है लॉफुल बिजनेस। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे चर्चा की गई। मान लिया जाए कि बच्चे कोई कहता है आपका कि इसमें पार्टनरशिप बिजनेस को होने के लिए बिजनेस का लॉफुल होना बहुत जरूरी है। बिजनेस का लॉफुल होना जरूरी है और बिजनेस होना जरूरी है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट। मान लीजिए कि 4 फ्रेंड कोई मिला, ओके, और वो प्लानिंग बनाता है कि आज हम आरबीआई बैंक में क्या करेंगे? रॉबरी करेंगे। ये आपने कोई प्लान बनाया, 4 फ्रेंड मिल गया और उसने प्लान बनाया कि आज आरबीआई में रात में जो है 500 करोड़ आने वाला है। उसके बाद उसे हम लोग क्या करेंगे? 12 बजे तक क्या होंगे? 500 करोड़ आपका लॉकर में क्या होंगे? रखे जाएंगे। उसके बाद ठीक 2 बजे क्या करेंगे? 4 फ्रेंड मिलकर के प्लान बनाया कि उस 500 करोड़ को क्या करना है? निकाल लेना है, डाका डालना है, राइट। तो क्या बच्चे ये आपका पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाएगा? क्योंकि यहां पे देखिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भी हैं, साथ में क्या है? एक एग्रीमेंट भी है, समझौता भी है कि 500 करोड़, उसमें 500 करोड़ यानी कि यहाँ पे 500 करोड़ को सब आपस में बांट लेंगे। उसमें गार्ड को मिला लिया, राइट। 4 फ्रेंड है तो 4 ने कहा कि मैं तो 100 करोड़ रुपया ले लूंगा, गार्ड को भी यानी कि यहाँ पे 100 करोड़ रुपया दे देंगे, राइट। तो सब मिल गया और उसके बाद जो है उसने डाका डाल लिया, 500 करोड़ रुपया निकाल लिया। तो क्या ये मेरा पार्टनरशिप बिजनेस कहलाएगा? क्या नहीं सर, नहीं कहलाएगा। क्योंकि बच्चे यहाँ पे 2 चीजें हैं, एग्रीमेंट भी है और 2 और मोर देन 2 पर्सन भी है।
लेकिन ये मेरा पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा, नहीं कहा जाएगा। इसलिए कहा गया कि पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए देयर मस्ट बी आपका जो लीगल बिजनेस का होना क्या है, जरूरी है। लॉफुल बिजनेस का होना जरूरी है। हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए, हम लॉफुल बिजनेस यहाँ पे करने के लिए ही सबके बीच में समझौता होनी चाहिए और 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। ओके, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट्स की यदि हम बात करें, 14 आपका 4 नंबर पॉइंट्स की बात करें तो सेलिंग ऑफ प्रॉफिट्स, आपका सेलिंग ऑफ प्रॉफिट्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूं। सेलिंग ऑफ आपका बच्चे मैं प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं। सेलिंग ऑफ प्रॉफिट या आपका बच्चे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की मैं बात कर रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका जो है प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं, राइट। अब एक बात बताइए बच्चे, जब सभी आपका पार्टनर लोग मिलकर के अपना जब बिजनेस स्टार्ट करेगा, स्वाभाविक है सभी आपका बिजनेस, आपका सभी पार्टनर काफी ईमानदारी से खून पसीना बहा करके अपना बिजनेस क्या करेगा, आपका आगे आने के लिए करके बढ़ेगा। ओके, खूब मेहनत किया, काफी रुपया पैसा कमाया, काफी प्रॉफिट अर्न किया, और जो भी प्रॉफिट अर्न किया क्या वो आपस में क्या कोई एक ही पार्टनर शेयर करेगा क्या? नहीं सर, सभी लोग जिस आप कहने की जो समझौता हुआ है आपस में इक्वल बांटने का यदि समझौता हुआ है, एग्रीमेंट्स हुआ है तो उसे इक्वली बांटेगा। यदि 4:3:2:1 का रेशियो में समझौता हुआ है तो 4:3:2:1 का रेशियो में बांटेगा, राइट। तो जैसी सहमति पहले से रहेगी प्रॉफिट्स को बांटने का, उसी रेशियो में सभी लोग मिलकर के प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, बांटेंगे। कोई भी एक पार्टनर प्रॉफिट्स को क्या होगा, नहीं ले सकता है। प्रॉफिट्स जो बांटे जाएंगे सारे पार्टनर्स के बीच में जो है एज पर एग्रीमेंट के हिसाब से बांटे जाएंगे। इक्वल यदि आपका समझौता है तो इक्वल ही बांटे जाएंगे। किसी रेशियो में आपका यदि चर्चाएं की गई है तो उसी रेशियो के अंतर्गत में बांटा जाएगा। कभी भी कोई भी एक पार्टनर क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को नहीं ले सकता, राइट। तो चलो ये आपका चौथा पॉइंट हमारा हो गया। पांचवा पॉइंट की यदि बात करें बच्चे, म्यूचुअल एजेंसी की बात मैं करता हूं। म्यूचुअल एजेंसी की मैं बात करता हूं। ये हमारा म्यूचुअल एजेंसी का मतलब, आपका सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे नया वर्ड्स आ गया, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजेंसी? एजेंसी होता क्या बच्चे? एजेंसी, व्हाट इज एजेंसी? आपका एन एग्रीमेंट बिटवीन प्रिंसिपल एंड ऑनर, एजेंट एंड ऑनर। फिर से एक बार सुन लें, सर व्हाट इज एजेंसी? एजेंसी का मतलब क्या है बच्चे? एन एग्रीमेंट बिटवीन एजेंट एंड प्रिंसिपल इज नोन एज एजेंसी, राइट। जैसे आप प्रिंसिपल का मतलब पहले आप समझिए और एजेंट का मतलब पहले समझिए। जैसे आपने हुंडई मोटर्स का आपने एजेंसी लिया, राइट, या आपने जो है ना यहाँ पे सोनी का आपने क्या किया, एजेंसी लिया। ओके, तो बच्चे ये अलग अलग ब्रांड्स का, या महिंद्रा आपका ने यहाँ पे महिंद्रा, आपका महिंद्रा कार का आपने क्या किया, एजेंसी लिया। एजेंसी तो वहां पे महिंद्रा कंपनी जो कहलाएगा वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल कहलाएगा। और आप उसके जो कहलाएंगे, एजेंट कहलाएंगे। आप अपने यदि शोरूम खोल रहे हैं, मान ले लखनऊ में आप शोरूम आपने खोला, या आपने भोपाल में खोला, या आपने पटना में खोला, ओके, तो बच्चे आप जो आपने जो शोरूम खोला है जिस शहर में, आप उसके क्या कहे जाएंगे, एजेंट। और आपका वो काम क्या कहा जाएगा, कंपनी जो आपका कहा जाएगा प्रिंसिपल। तो आपके बीच में और प्रिंसिपल के बीच में, आपके बीच में और महिंद्रा कंपनी के बीच में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए होंगे, समझौता हुआ होगा, राइट। तो आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कहलाएगा क्या, एजेंसी कहलाएगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन आपका प्रिंसिपल एंड एजेंट इज नोन एज एजेंसी, राइट। इसी प्रकार से कहता है म्यूचुअल एजेंसी। मान लीजिए कि 4 फ्रेंड मिलकर के, 5 फ्रेंड मिलकर के हमने एक पार्टनरशिप बिजनेस को एस्टैब्लिश किया। तो हमारा यहाँ पे रोल क्या है बच्चे? सभी पार्टनर लोग क्या है, मालिक भी है और फर्म का क्या है, एजेंट भी है, राइट। तो आपका मालिक भी है और एजेंट भी है। तो मालिक और एजेंट के बीच में जो रिलेशनशिप हुआ, आपका मान लीजिए कि मैं मालिक हूं, ओके, और हमारा वो फिर सामने वाला जो पार्टनर है वो हमारे लिए क्या होगा, एजेंट के रूप में हो गया। तो ये आपके जो बीच में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट है, जो रिलेशनशिप है, वो कहलाएगा एजेंसी कहलाएगा, राइट। तो ये ऑनर भी है, मालिक भी है, और साथ में ये हमारा क्या होगा, एजेंट का भी रोल प्ले करता है। और एक बात सबसे बड़ा, हम लोग जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के लिए बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? बिजनेस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे वो पार्टनरशिप फर्म के लिए मेंटेन करेंगे, राइट। तो फर्म आपका जैसे एक आर्टिफिशियल बॉडी हो गया, तो वो आर्टिफिशियल बॉडी हो गया तो एक तरह से वो प्रिंसिपल है, और हम आपका उसके लिए जितने सारे पार्टनर जो होंगे वो एजेंट के रूप में रोल प्ले करेगा बच्चे। तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो हमारा एग्रीमेंट्स है, जो समझौता हो गया, वो आपका क्या हो गया, एजेंसी का संबंध वो कहलाएगा। तो म्यूचुअल एजेंसी है, राइट। इसी को आपका एजेंसी कहा जाता है। पांचवा जहां तक 6 नंबर पॉइंट्स की बात है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। आपका नो सेपरेट एंटिटी, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, नो सेपरेट आपका एंटिटी की बात कही गई है, एंटिटी की बात कही गई। बच्चे इसमें एक बड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो सेपरेट आपका लीगल एंटिटी। आप ऐसे कहें, कंपनी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का अपना लीगल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे बच्चे कंपनी के शेयर होल्डर मर जाए, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, उससे कंपनी के लाइफ के ऊपर कोई इफेक्ट क्या होता नहीं पड़ता, कंपनी स्मूथली क्या होगा, चलता रहेगा। अब जैसे टाटा कंपनी की बात करें तो टाटा कंपनी के जितने सारे शेयर होल्डर हैं वो मर जाए या उसमें से क्या है आपका हजारों शेयर मर जाए या पागल हो जाए या दिवालिया हो जाए, उससे टाटा कंपनी की लाइफ के ऊपर कोई फर्क पड़े नहीं पड़ने वाला। वो टाटा कंपनी स्मूथली क्या होगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, राइट। वो आपका स्मूथली क्या होगा, चलता रहेगा, क्योंकि बच्चे वहां पे उसका कानून के नजर में क्या होता, एक टाटा कंपनी एक लीगल बॉडी है, एक सेपरेट एंटिटी है, एक अलग उसका अस्तित्व है, ऑनरशिप अलग चीज हो गया, और ये इसका एग्जिस्टेंस क्या है, अलग सिप हो गया, है ना। तो यहाँ पे कंपनी के केस में अलग सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, लेकिन पार्टनरशिप और सोल ट्रेड के केस में जो है पार्टनरशिप फर्म का और आपका जो है सोल प्रोप्राइटरशिप का अलग लीगल एग्जिस्टेंस क्या होता, नहीं होता। किसी भी पार्टनरशिप फर्म का जो एग्जिस्टेंस होता है उसके पार्टनर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। यदि पार्टनर्स आपका मर गया या पागल हो गया या सारे पार्टनर दिवालिया हो गए तो पार्टनरशिप फर्म भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। इसका इसलिए कहा गया है कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस का एग्जिस्टेंस जो है, अस्तित्व है, पूरी तरह जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, पार्टनर्स के लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक पार्टनर लोग आपका जीवित है तब तक वो हमारा बिजनेस क्या होगा, चलेगा। यदि पार्टनर्स का आपका अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो बिजनेस भी, पार्टनरशिप फर्म भी क्या होंगे, बंद हो जाएंगे, उसका भी अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। तो राइट, तो ये आपका मैंने 6 पॉइंट नंबर में लिखा, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, राइट। फिर हमारा लिखता है 7 नंबर की बात करूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बच्चे अनलिमिटेड आपका लायबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। बच्चे देखिए, आपका कंपनी के केस में आपका लिमिटेड लायबिलिटीज होता है। पहले लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में डिफरेंसेस समझना सर बहुत जरूरी है। बच्चे सोल ट्रेड का और पार्टनरशिप का सबसे बड़ा जो डिमेरिट्स है अनलिमिटेड लायबिलिटीज का होना, और कंपनी का सबसे बड़ा मेरिट्स है लिमिटेड लायबिलिटीज का होना। लेकिन सर आपका लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी में डिफरेंसेस तो समझा दीजिए, राइट। हाँ बच्चे, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटीज के बीच में आप डिफरेंसेस समझ लीजिए तो आप जान जाएंगे कि सर क्या होता है, राइट। ओके, तो बच्चे आप देखो, जस्ट फॉर एग्जांपल के माध्यम से ज्यादा समझना आसान होता है किसी बातों को। जस्ट फॉर एग्जांपल मान ली जाए कि आप 4 फ्रेंड मिलकर के आपने 50-50 लाख रुपया लगाया, 2 करोड़ रुपया लगा करके आपने एक पार्टनरशिप बिजनेस एस्टैब्लिश किया, राइट। फिर उसके बाद 1 करोड़ रुपए का आपने लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। टोटल बिजनेस में पैसा कितना इन्वेस्ट हो गया, 3 करोड़ रुपीस। 2 करोड़ रुपया आपका आपने पार्टनर लोगों ने लगाया, 1 करोड़ रुपया आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया। टोटल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कितना हो गया, 3 करोड़ का। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या है, इक्वल है। प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो इक्वल है। बच्चे कुछ समय आपका बिजनेस चला,
लेकिन संजोग ऐसा हुआ, दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि वो पार्टनरशिप बिजनेस पूरी तरह क्या हुआ, फेल कर गया और सारे पैसे क्या हो गए, डूब गए। आपके 2 करोड़ तो डूबे ही डूबे, साथ में बैंक का भी पैसा आपने क्या किया, डुबा दिया, राइट। तो बच्चे टोटल 3 करोड़ रुपया का पूरा आपका डूब गया, आपके पैसे डूब गए, तब तो चलो आपको है ना कि यहाँ पे आपका नुकसान है। लेकिन बैंक का भी पैसा आपने डुबा दिया, तो क्या बैंक का पैसा जो आपने डुबा दिया, तो क्या बैंक आपके पास पैसे छोड़ देगी क्या? नहीं बच्चे, आपको बैंक क्या करेगी, आप लोगों से, चारों लोगों से पैसा का डिमांड करेगी, राइट। और आपको अपनी संपत्ति, जमीन जायदाद बेच करके भी क्या होगा, बैंक को पैसा चुकाना पड़ेगा। मान लिया जाए कि उसमें से मिस्टर ए है और मिस्टर आपका बी है और मिस्टर आपका सी है और मिस्टर आपका कौन है, डी है। सभी को टोटल आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चूंकि यहाँ पे इक्वल है, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चूंकि इक्वल है, इसलिए 25 लाख सभी को ला करके क्या होंगे, देने पड़ेंगे। 25 लाख अपने घर जमीन जायदाद बेच करके ला करके देना पड़ेगा। ए के पास बहुत पैसे हैं, इसलिए आपने जमीन जायदाद ला करके पैसा क्या किया, 25 लाख रुपया दे दिया। ये आपका बी के भी पास बहुत पैसा है, इसने भी अपने पैसे ला करके क्या किया, 25 लाख रुपीस क्या किया, दे दिया। ओके, लेकिन मिस्टर सी के पास केवल और केवल 15 लाख रुपया है, 15 लाख रुपया है, तो ये 10 लाख रुपया लाने की स्थिति में क्या है, नहीं है। साथ में जो है आपका, अब साथ में जो बच्चे, साथ में अब डी के पास भी जो है केवल 20 लाख रुपया है और 5 लाख रुपए लाने की स्थिति में क्या है, नहीं है। फिर से एक बार मैं क्लियर कर दूं, एक बार फिर से समझ लीजिएगा, इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं, 4 है, ए, बी, सी और डी, राइट। 4 पार्टनर है बच्चे, और 4 जो पार्टनर्स हैं इसमें आपका 25 लाख सबको लाना था, लेकिन ये दोनों मिलकर के 25 लाख लेके लाके दे दिया। सी ने केवल 15 लाख लाके दिया। यहां से कितना शॉर्टेज हुआ, 10 लाख का। फिर है यहाँ पे यहां से कितना रुपया शॉर्टेज हुआ, 5 लाख का। अब ये 5 लाख किसको सहना पड़ेगा, ए और बी को सहना पड़ेगा। अब मान लिया जाए कि इसमें बी कहता है कि अब तो मेरे पास कोई पैसे नहीं है, 1 भी रुपया मेरे पास नहीं है, जितने जमीन जायदाद थे मैंने सबको बेच करके लाके आपको 25 लाख रुपया मैंने क्या किया, चुका दिया। तो अल्टीमेटली इसके पास पैसे हैं, बहुत ज्यादा संभव का यहाँ पे धनी व्यक्ति है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, तो ये टोटल आपका 15 लाख भी किसको सहना पड़ेगा, ए को सहना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहा गया अनलिमिटेड लायबिलिटी। अपनी लायबिलिटी तो आपका क्या करेगा, वो आपका अपनी लायबिलिटीज को तो बियर करेगा ही करेगा, दूसरे की भी लायबिलिटीज को इसे क्या होगा, बियर करना पड़ता है। तो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा डिमेरिट्स यही है कि अपनी लायबिलिटीज को तो आपका बियर करो ही करो, दूसरे की भी लायबिलिटीज को क्या करना पड़ेगा, दूसरे पार्टनर्स का भी शॉर्टेज को क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ सकता है। इसलिए इसे हमें लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटीज कहा जाता है। लेकिन बच्चे कंपनी के केस में लिमिटेड लायबिलिटीज होता है। मान ली जाए कि आपने किसी कंपनी में, आपने टाटा में, रिलायंस में, इंफोसिस में, किसी में आपने 10 लाख रुपए का शेयर खरीदा, राइट। कंपनी लॉस में चली गई, हैप्पी लॉस में चली गई, राइट। तो आपका मैक्सिमम जो डूबेगा वो 10 लाख रुपया ही आपका डूबेगा, भले ही करोड़ों अरबों रुपए का उस कंपनी को नुकसान क्यों नहीं हो जाए, मैक्सिमम आपका 10 लाख रुपया डूबेगा, उससे आपका ज्यादा पैसा क्या होगा, नहीं डूब सकता। आपके पर्सनल जो संपत्ति है वो ऑलवेज सुरक्षित रहेंगे और आपको उस पे किसी तरह का कोई आंच आने वाला क्या है, नहीं है। टोटल आपका जितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, कंपनी में लगा हुआ है, उतना ही मैक्सिमम डूब सकता है, उससे 1 भी रुपया ज्यादा क्या होगा, नहीं डूब सकता है। इसलिए कहा गया है कि कंपनी के जो लायबिलिटीज होते हैं, कंपनी में जो शेयर होल्डर का जो लायबिलिटीज होता है वो लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। जबकि इसके ठीक बच्चे आपका यहाँ पे क्या होते हैं, विपरीत यहाँ पे क्या है, ठीक इसके के अपोजिट यहाँ पे सोल ट्रेड में, पार्टनरशिप में क्या है कि जितना पैसा आपने सोल ट्रेड में या पार्टनरशिप में आपने लगा करके रखा है उतना तो डूबेगा ही डूबेगा। आपके अपने घर जमीन जायदाद भी बेच करके लायबिलिटीज को क्या करना पड़ता, चुकता करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया अनलिमिटेड लायबिलिटीज का होना, और ये सबसे बड़ा आपका डिमेरिट्स है इस आपका पार्टनरशिप का, राइट। तो मैंने ये भी पॉइंट्स क्लियर कर दिया।
ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात कही गई, तो यहाँ पे हमारा 1 नंबर जो पॉइंट्स होंगे बच्चे, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात कही जा रही है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट की बात है। यहाँ इंटरेस्ट का मतलब ब्याज से नहीं है बच्चे, इंटरेस्ट का मतलब है अपने शेयर से, अपने हिस्से से, राइट। आपका मान लीजिए 50 लाख रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, किसी का 60 लाख 60 लाख रुपया लगा हुआ है, किसी का 80 लाख रुपया लगा हुआ है, तो ये 50 लाख 60 लाख 80 लाख रुपया जो लगा हुआ है वो उसका इंटरेस्ट कहलाएगा, हिस्सेदारी कहलाएगा। तो आप अपने हिस्से को ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, बच्चे आपको ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मींस जब आप मान ली फर्म को छोड़कर के आप जाना चाहते हैं तो सबकी सहमति से आपको अपने हिस्से को किसी थर्ड पार्टीज के हाथ में आप क्या होंगे, बेच सकते हैं। लेकिन उसमें उस आपका सबका सहमति होना क्या होता, जरूरी होता है। सबकी सहमति को के बेसिस पे ही नए पार्टनर को आप क्या होंगे, आप कहेंगे कि मैं अपने फर्म को छोड़ के जाना चाहता हूं, मेरे बदले में ये मिस्टर राम रहेगा या श्याम रहेगा, मैं आपको अपने हिस्से को इसके हाथ में बेच रहा हूं, तो इसके लिए आपको और रिमेनिंग जो पार्टनर है उसकी सहमति लेनी क्या होता, जरूरी हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया 1 नंबर में। फिर नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट है बच्चे, बिजनेस कैरीड बाय ऑल। बिजनेस आपका कैरीड बाय ऑल, मैं यहां पे लिखता हूं बच्चे, बिजनेस आपका कैरीड बाय ऑल, राइट, कैरीड बाय ऑल, कैरीड बाय ऑल और any of आपका them acting for all, any of them acting for आपका क्या होगा, all हो जाता है बच्चे। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मीनिंग क्या हुआ सर, ये तो मुझे बता दीजिए बच्चे। इसके मीनिंग्स क्या हुए ये समझने का प्रयास कीजिए। बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। बिजनेस जो है, जितने सारे पार्टनर्स हैं, सभी पार्टनर्स मिलकर के क्या करेगा, उस बिजनेस को चलाएगा। जितने सारे पार्टनर्स लोग हैं वो सभी पार्टनर्स लोग मिलकर के क्या करेंगे, उस बिजनेस को यहाँ पे चलाएगा। और साथ में या उसमें से आपका कुछ लोगों के द्वारा चुने गए व्यक्तियों के द्वारा क्या होंगे, बिजनेस चलाए जाएंगे, है ना। तो आपका बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम आपका एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। किस आपका यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। सब लोग के द्वारा बिजनेस चलाए जाएंगे या उसमें से सिलेक्टेड लोगों के द्वारा हमें यहाँ पे चलाए जाएंगे। ओके, तो बच्चे मैंने सारे के सारे पॉइंट्स आपको मैंने डिस्कशन कर दिया। ओके, तो आपका इतने सारे जो स्पेशल फीचर्स था या स्पेशल फीचर्स के बारे में मैंने डिटेल्स में आप लोगों को क्या किया, चर्चा कर दिया। ओके, तो भाई यहाँ पे आज हम लोग जो है इतने सारे पॉइंट्स का मैंने चर्चा किया, ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने चर्चा कर दिया। ओके, तो ये सारी बातें जो है मैंने डिटेल से बता रखा है। आप लोग भी घर पे क्या करेंगे, इसको 1 से 2 बार क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, इसको आप पढ़ेंगे, तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग नई बातें फिर हम लोग सीखेंगे। आज सिर्फ आपको जो मैंने बताया कि व्हाट इज पार्टनरशिप, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में और स्पेशल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, नई बातें हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए आज इतना ही तक। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें।